पूर्वोत्तर रेलवे ने एक दिन में 195 ट्रेन चलाकर छठ महापर्व पर बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में 195 ट्रेनों का हुआ संचालन कर 1.25 लाख यात्रियों को पहुंचाया गंतव्य तक। छठ पर्व के दृष्टिगत रखते हुए चलाई जा रही है 248 पूजा स्पेशल ट्रेनें। छठ पर्व के दृष्टिगत रखते हुए रेलवे ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 248 पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। एक दिन में 195 ट्रेनों का संचालन और 1.25 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का पूर्वोत्तर रेलवे ने रिकॉर्ड भी बनाया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि छठ का पर्व शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में लोग अपने घर को आ रहे हैं और वापस भी जाएंगे। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसको लेकर 248 पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो 1666 फेरों में चलाई जा रही है। अगर यात्री की ट्रेन छूट जा रही है तो फिर दूसरी ट्रेन आएगी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की डिटेल आगमन व प्रस्थान का साइन बोर्ड लगाया गया है। प्रमुख स्टेशनों पर यात्री होल्डिंग एरिया बनाया गया है। अगर गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर 5 होल्डिंग एरिया बना हुआ, जिसकी क्षमता भी अधिक है। होल्डिंग एरिया में 3 डिस्प्ले बोर्ड और पीए सिस्टम लगाया गया है, जिससे स्टेशन पर पहुँचने पर यात्रियों को किसी प्रकार का असुविधा न हो। यात्रियों के ठहरने के स्थान को और व्यवस्थित किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। अभी तक अगर सारी पूजा स्पेशल ट्रेनें जो हम लोग चलाए हैं उसकी बात करें तो 248 पूजा स्पेशल ट्रेनें हम लोगों ने चलाई और ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें कुल 1666 फेरों में चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों के चलने से काफ़ी राहत मिली है। डेट वाइज की पोजीशन भी हम लोगों ने निकाली है कि डेली कितनी स्पेशल ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं। जैसे आज की बात करें 6 नवंबर को, तो आज कुल 39 ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जिनमें से 25 ट्रेनें ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से या तो ओरिजिनेट हो रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें गोरखपुर से, जैसे अभी 13 बजे एक ट्रेन गोरखपुर से दानो रोड के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। मऊ से कोलकाता के लिए एक स्पेशल ट्रेन 13:30 पर चलाई जाएगी। गोरखपुर से मुंबई के लिए 14:30 पर, गोरखपुर से अमृतसर के लिए 14:40 पर, गोरखपुर से आनंद विहार के लिए 17:25 पर, गोरखपुर से पुणे के लिए 17:30 पर। तो लगातार हम लोग स्पेशल ट्रेनें डेली चला रहे हैं और इन ट्रेनों से यात्रियों को काफ़ी राहत मिली है। यात्रियों के लिए स्टेशन पर अलग प्रबंध भी किए गए हैं, जैसे कि जो प्रमुख स्टेशन है वहाँ पर यात्री होल्डिंग एरिया बनाया गया है। जैसे अगर गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 यात्री होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी अच्छी खासी है। इसका पर्पज़ ये है कि जब अभी छठ के बाद जब यात्री वापस जाएंगे तो उनको प्रॉपर तरीके से वहाँ होल्डिंग एरिया में आएँ। वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं एक्सटेंड की गई हैं, जैसे कि वहाँ पर 3 डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है। पीए सिस्टम जो अनाउंसमेंट सिस्टम होता है उसको एक्सटेंड करके होल्डिंग एरिया तक ले गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से होल्डिंग एरिया की निगरानी होगी। सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसका कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी चल रही है। तो रेलवे ने वृहद पैमाने पे व्यवस्था की है और उसका लाभ भी यात्रियों को सीधे मिल रहा है। और इसके अतिरिक्त सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ लुकआउट कॉशंस भी जारी किए गए हैं, क्योंकि जहाँ ट्रैक के आसपास ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोग छठ पूजा के लिए जाते हैं, तो ऐसी जगहों पे हॉर्न बजाने के लिए लुकआउट कॉशन जारी होता है। तो वो सारे रेलवे ने उपाय किए हुए हैं, जिससे कि श्रद्धालु जो हैं उनका छठ पर्व अच्छे से बीते। और अभी आपने देखा कि करोड़ों की संख्या में लोग बड़े शहरों से पूर्वांचल को और बिहार को छठ पर्व के लिए आए हैं, और ये सभी लोग सुचारू रूप से स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से, जो कि रिकॉर्ड संख्या में जैसा मैंने बताया चलाई जा रही हैं, उसके माध्यम से अपने घरों को पहुंच सके हैं और अब वापसी उनकी सुगम हो, इसके लिए ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यात्रियों से अपील है कि जब भी अपना यात्रा प्रोग्राम बनाएं तो इन स्पेशल ट्रेनों की पोजीशन अवश्य देख लें। जनरली क्या होता है कि रेगुलर ट्रेनों में तो लोगों को लगता है कि इसमें चले जाएं, लेकिन स्पेशल ट्रेनों का ध्यान लोग नहीं देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मैसिव पब्लिसिटी ड्राइव भी, अवेयरनेस ड्राइव भी चलाई है, जिसके माध्यम से हम लोग आम जन तक पहुँच रहे हैं कि ये जो स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट है, डेली सोशल मीडिया के आधिकारिक पेज से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से यात्रियों तक हम लोग अपनी सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। अगर किसी की कोई ट्रेन छूट भी जाती है तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि उस डेस्टिनेशन के लिए अगली ट्रेन भी रेलवे ने प्लान की है। इसके अतिरिक्त
एडिशनल रेक फॉर्म करके भी रेलवे रखी हुई है। आप देख रहे होंगे कि शॉर्ट नोटिस पे भी आवश्यकता के अनुसार हम लोग ट्रेनें नोटिफाई कर रहे हैं। तो यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर तरीके से सुखद यात्रा उनकी हो सके, सुगम हो सके, इसका पूरा ध्यान रेलवे रख रही है। सर पहली बार जो 95 ट्रेनें का जो रिकॉर्ड है वो क्या है और कहाँ-कहाँ से ट्रेनें हैं? बिल्कुल, जब इतनी ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रमुख स्टेशन हैं वहाँ पे ट्रेनों की संख्या एक दिन में वो बढ़ी है। जैसे कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 195 ट्रेनें एक दिन यहाँ से हैंडल हुई हैं। तो वो अब तक का रिकॉर्ड है। इसके पहले लास्ट ईयर में 173 ट्रेन एक मैक्सिमम डेज़ में चलाई गई थी, इसी दौरान जो फेस्टिव सीज़न था। तो लगातार जब ट्रेनों की संख्या बढ़ी है तो ऑब्वियसली गोंडा में भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, छपरा में भी रिकॉर्ड किया ट्रेनों का अगर संख्या की बात करें। तो ओवरऑल स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ी है, पासिंग ट्रेनों की संख्या बढ़ी है। तो ओवरऑल इस तरह के रिकॉर्ड तो बने हैं क्योंकि यात्रियों की भी संख्या बढ़ी है। रेलवे पूरी तरह से तैयार है और यात्रियों की यात्रा सुगम हो सके उसके लिए ये इतनी ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं। होल्डिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी रखी जा रही है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां छठ पर्व पर पूजा होती, वहां पर हॉर्न बजाने के लिए लुकआउट पोर्शन जारी किया गया है। छठ पर्व पर करोड़ों की संख्या में पूर्वांचल और बिहार से लोग पर्व मनाने के लिए आए हैं। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निष्पक्ष टुडे ब्यूरो रिपोर्ट।